इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआका फअजिबहु व इज़ा इस्तनसहका फंसहहु व इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु व फी रिवायतिन फसम्मितहु व इज़ा मरिज़ फअudhu व इज़ा मात फत्बअहु व फी रिवायतिन उख़रा व इज़ा मात फत्बअ जनाज़तहु और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस अज़ीम हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक सोसाइटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर किस तरह से अपने जिंदगी बसर करना है, लोगों के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर जो है कैसे रहना है, ये हमें सिखा रहा है। हमारा प्यारा इस्लाम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें हर तरीका सिखाया है। अब यहाँ इसमें जो हमें एक दूसरे के हुक्म बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के अपने मुसलमान भाई के ऊपर 6 हुक्म हैं। उनमें से पहले नंबर पर फरमाया कि इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब उससे मुलाकात करें, कहीं रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जब कोई मुलाकात हो जाए तो उसको सलाम देना। कोई भी जो आपने अभी हमारा जो दौरे हाजिर में जो चल रहा है कि हमारे जेब के ऊपर बोल रहा है, आपके जेब के ऊपर बोल दिया, जेब से कुछ आपने पे नहीं करे, अदा नहीं कराए, सलाम अदा कर रहे हैं। कितने फजूल बातें जो हम अदा करते रहते हैं अपनी जुबान से, जो 24 घंटे में जो है कितने पता नहीं अल्फाज अदा करते हो। एक दूसरे से मुलाकात करें तो सलाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो। एक और जगह पर इशारा करना है, एक और मतलब ये सलाम से जो मोहब्बत बढ़ती, आपस की मोहब्बत उल्फत को बढ़ाने के लिए सलाम करना। अब मुसलमान के होने को भी अपने भाई, आपके भाई का जो है मुसलमान भाई का आपके पर हक है कि जब मुलाकात हो तो सलाम करना। आगे फरमाया कि वो जब वो कोई दावत दे, आने की दावत है, वलीमे की दावत है, कोई भी दावत आपको दावत दे तो फअजिबहु, उसकी दावत को कबूल करें। फिर दावतों को जो है मुख्तलिफ दावत होती है, इफ्तारी की दावत होती है, आम दावत जो है घर पे बुलाना होता है, इसी तरह वलीमे की दावत और शादी की दावत, मुख्तलिफ दावत के जो है सारे अक़साम है, उलमा के जो मुख्तलिफ अक़वाल है। बहरहाल हम जो है मुख्तसरन बयान कर रहे हैं कि दावत देने तो दावत को कबूल करना है। ये कि उस दावत को कबूल न किया जाए जहाँ पे अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब किया जा रहा है, किसी गुनाह का काम किया जा रहा है। अब मौसीकी का एहतमाम रखा हो, कोई ऐसी बड़ी कंसर्ट रखी हो, वो आपको उसमें मजबूर किया जाए, उस दावत में जाना जायज़ नहीं है। ये जो दावत की बात है आप उम्मी तौर पर हमारे ज़हन में जो आता है, हमारे मुआशरे के हिसाब से, हमारे दीन के हिसाब से जो है, दीन इस्लाम ने उसके साथ टकराव ना हो, वो दावत। और फरमाया कि वो इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, जब उससे छींक आ जाए और वो अल्लाह ताला की हम्द बयान करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अगर किसी को छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद जो है दूसरा भाई जवाब देगा आपको कि यरहमुकल्लाह, ये मुसलमान भाई का हक है। और फरमाया कि वो अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना है, बीमार कुर्सी के लिए जाना है, खबरदारी के लिए जाना है, ये उसका हक आपके ऊपर। फिर बीमारी के बाद आखिर में फरमाया कि वह इज़ा